हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शीरी टेरोट में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ कि 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 के टुवर्ड्स आप लोगों के टुवर्ड्स क्या रहा है। ठीक है, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। माता रानी का नाम लेकर मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, और मैं 2 पार्ट में रीडिंग बनाऊँगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि करियर के रिगार्डिंग आपके लाइफ में क्या रहा है, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे लव लाइफ के रिगार्डिंग आप लोगों की लाइफ में क्या रहा है। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। रेजोनेट भी हो सकती है और रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लीजिए, बाकी सब नहीं छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग के बेस पर कोई फाइनल डिसीजन या कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग ना करें। ठीक है, ये मेरी आपको एडवाइस है। ठीक है, स्टार्ट करती रीडिंग। पहले हम लोग देखते हैं कि आपके करियर में आप लोगों के रिगार्डिंग क्या रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कोई महिला आपकी इसमें मदद कर सकती है। ठीक है, या किसी महिला के ओपिनियन से आपको कुछ मदद मिल सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकता है, और आपका लक चेंज हो सकता है। ठीक है, बोलते हैं ना लेडी लक काम कर सकता है आपके साथ। ठीक है, या जैसे आपकी कोई बॉस वगैरह है ना, या कोई लेडी फिगर हो जैसे जो आपकी बॉस हो, है ना। या फिर आप कोई महिला है ना, अगर आप घरेलू महिला है और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कर सकते हैं, लक आपके फेवर में है। ठीक है, किसी की मुझे ऐसी वाइब भी आ रही है कि अगर जैसे कोई घरेलू महिला है, कोई सोच रही है कि मेरे पे बहुत बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप लिप ऑफ फेथ ले सकते हैं। आपका लक चेंज हो सकता है, आपका लक और लक आपके साथ भी है। ठीक है, फिर किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशंस में आके कोई फैसले नहीं लेने हैं। ठीक है, करियर की रिगार्डिंग 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी काम को छोड़ने में, क्योंकि हो सकता है किसी काम को आप बचपन से कर रहे हो किसी काम को, या फिर आपका हो सकता है कि कोई जैसे कि होता है ना, हमारा जैसे बोलते हैं पुश्तैनी जो व्यापार चल रहा है, पुश्तैनी जो मतलब चीज़ें चल रही हो, है ना। तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, या फिर इसमें कुछ मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इमोशन से डील नहीं करना, आपको लॉजिकल होकर डील करना है। ठीक है, तो आपकी 9 ऑफ कप का कार्ड देखिए, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे, आपको इमोशन होके, या फिर जो काम आप बचपन से कर रहे हैं, या आप बचपन से आप लोगों के घर में जो करे जा रहे हैं लोगों ने, है ना, तो उसको सोच के नहीं करना, आपको इमोशंस में आके सोच के नहीं करना है काम को। और कोई अगर बदलाव अगर आप करना चाहते हैं, है ना, तो लक आपके साथ है, आप कर सकते हैं बदलाव। 2 कार्ड हैं। हाँ, विश फुलफिलमेंट का देखिए यहाँ पे कार्ड है, स्टार का कार्ड है ना। तो सोशल मीडिया से अगर आप कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया का आपका कोई काम है, कोई इन्फ्लुएंसर है, आप कोई वीडियो बनाते हैं, आप कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ काम है अगर आपका, तो वो उसमें आपको लक आपका साथ देगा। और 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है किसी से, या किसी को हरा के या किसी को नीचा दिखा के आपको कोई काम नहीं करना है। काम मतलब करना है इन द सेंस कि जिद्दा जिद्दी बोलते हैं ना, जैसे कि किसी के देखा देखी कि भाई इसने ये काम करा है, नया काम शुरू करा है तो मैं भी करूँ, इसने मतलब कि ये जॉब में स्विच करा तो मैं भी करूँ, है ना। तो आपको किसी की देखा देखी नहीं करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको किसी की देखा देखी नहीं करना है, और किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, किसी बहस में नहीं पड़ना है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है जॉब में, है ना, अगर आपको जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो शांति से बात करें, लक आपके साथ है, क्योंकि है ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट में भी आप जीत सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट में आप जीत सकते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपका ईगो भी सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि बाद में हमको रिग्रेट होता है ना। और कोई बिजनेस या कोई जॉब कहीं पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई बातें अगर आपसे छुपाई जा रही है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखिए।
या आप कोई बात छुपा कर बिजनेस में जा रहे हैं या जॉब में जा रहे हैं तो वो ध्यान रखिए। मुझे एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो यहाँ पे दिख रही है कि किंग ऑफ ये कार्ड आया था इसके पहले। मुझे ऐसे कोई लग रहा है कि कोई स्थाई काम आप करने वाले हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है जो उसको थोड़ा समय लगेगा, मतलब होने में, सक्सेस होने में उसको समय लगेगा। क्योंकि ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है, तो ये डिवाइन टाइमिंग रहेगा, है ना। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोसेस में ला सकते हैं आप इसको। लेकिन अभी क्या है कि उसको होते होते कम से कम 12 मंथ लगेंगे, मुझे लग रहा है। मतलब पूरा साल लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए। और मैजिशियन का कार्ड है, तो इसमें आपको अपनी पूरी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। सारे टूल्स आपके पास जो भी आपकी बुद्धि के हैं, पैसे के हैं, साम दाम दंड भेद जो भी बोलते हैं, मतलब कि सारे आपको अपने टेक्टिक अपनाने पड़ेंगे इसके अंदर, है ना। और लक आपके साथ है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, क्योंकि और जब ये काम हो जाएगा आपका, ये जो बिजनेस आप चाह रहे हो या जो आप चाह रहे हो, जिस भी मतलब मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, वो आपका फुलफिल होएगा, है ना। और स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड है। पेंटिकल का कार्ड जब भी आता है तो स्टेबिलिटी होती है उसमें। फिर टावर का कार्ड है। हाँ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पुरानी छोड़ के जो जिनकी बेस मतलब ऐसी, मैंने आपको जैसे बोला ना कि यहाँ पे इसका कप ऑफ 6 ऑफ कप का कार्ड आया है ना। तो जैसे आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये बहुत पुराना हमारा काम धंधा है, या पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराने बहुत सारे हमारे जैसे पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई है, पुराने लोग जुड़े हुए हैं ना। तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा उसमें लग रहा है कि आपको कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। ये जो बेस आपकी मजबूत नहीं थी, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वो होगी। और यह हो सकता है कि कोई अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र भी जैसे कहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसी वाइब भी आ रही है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पर, है ना। तो वो आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो उसके बाद आपको स्टेबिलिटी आ रही है ना। सिंगल हैंडेड आप सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसका 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देखिए, सॉरी 10 ऑफ कप का कार्ड है ना। तो आपको देखिए, अब जैसे मैंने ट्रांसफ़र की बात करी, तो सिंगल भी रहना पड़ेगा अभी आपको, जैसे कि परिवार को छोड़ के जाना पड़े कुछ दूर के लिए, नौकरी के लिए, या नौकरी के लिए हो सकता है कुछ यात्राएं करनी पड़े बार बार, है ना। तो ये भी हो सकता है किसी के लिए यात्राओं का भी हो सकता है, यात्राएं हों नौकरी की या जॉब के सिलसिले में, या फिर वर्क रिलेटेड, है ना। तो आपके लिए अच्छा है ये, ठीक है। वो हर्मिट का कार्ड है। तो अब आपने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है इस चीज़ को, उसके बाद ही आप किसी स्टेप को ले रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप किसी को ऑफ़र भी दे रहे हैं तो बहुत आप सोच समझ के ऑफ़र दे रहे हैं, जॉब का या फिर बिजनेस का, या हो सकता है कि पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, है ना। तो वो आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके कर रहे हैं। और अगर आप डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप डीप एनालिसिस करें, ठीक है। उसके बाद भी कदम उठाएं। और देखते और क्या आ रहा है आपके वर्ड्स। देखिए, आपको किसी को चेस नहीं करना है अभी, ठीक है। आपको किसी को चेस नहीं करना है, आप किसी को चेस कर रहे हैं। और बहुत सारी जिम्मेदारी आपने अकेले उठा रखी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। और अगर आपको कोई, जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, तो अभी आपको लगे बहुत समय लगेगा इसको, है ना। ये छोटा सा ऑफ़र है, लेकिन आपको रिजेक्शन नहीं करना है, आपको रिजेक्ट नहीं करना है। छोटा सा ऑफ़र है, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी बड़ी लाएगा, और आपका लक भी चेंज हो सकता है ना। और आपकी डिज़ाइन मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो और हीलिंग का कार्ड है, देखिए टेम्परेंस का कार्ड है उसके बाद, है ना। और फिर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ को भगवान से मांग रहे थे, है ना। तो वही आपकी विश फुलफिलमेंट की जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है वो किसी दूसरे वे से आ रही है, किसी दूसरे तरीके से आ रही है। तो आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि इसको मतलब मैं ऑप्ट करूँ या नहीं करूँ, है ना। तो ये आपने जो मांगा था डिवाइन से, वही आपको मतलब कि प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि लव लाइफ में आपके वर्ड्स क्या रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको सीधी सी बात यही है कि आपको एक तो इम्पल्सिव नहीं होना है, और जो भी डिसीजन लेंगे आप, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको आपके लॉन्ग टर्म के लिए होगा, है ना। अगर आप कोई फैसला करते हैं तो लॉन्ग टर्म का करके चलें, है ना। और क्योंकि और अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लव लाइफ में आप लोगों के टूवर्ड्स क्या रहा है, ठीक है। मेरी रीडिंग आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कितनी रेजोनेट होती है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ में आपके डिवोर्स क्या रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 के डिवोर्स क्या रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कार्ड नीचे गिर गए थे। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स, हाँ पेज ऑफ वांड्स, स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है और कोई आपको स्टॉक कर रहा है या आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्टॉकिंग के दौरान ही आपको हो सकता है ऐसा कुछ 11 मुझे यहाँ पे शो हुआ है, तो हो सकता है कि स्टॉकिंग के दौरान ही आपको ऐसा कुछ वहाँ पे मिले, है ना। कोई वीडियो कोई पिक से आपको ऐसे कुछ मिले उस व्यक्ति के टुवर्ड्स जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। हाँ, और मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना। किसी रिश्ते में आप बहुत समय से काम कर रहे थे, मुझे लग रहा है 8 सालों से, पेंटिकल की एनर्जी, और ये बंदा यहाँ पे कंटिन्यूसली काम करे जा रहा है। किसी रिश्ते में आप 8 साल से थे, 8 महीने से थे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो बहुत सालों की एनर्जी है ये, है ना। तो किसी रिश्ते में आप 8 सालों से थे या 8 महीने से थे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको, आप मतलब रिश्ते में काम करना चाहते थे लेकिन वहाँ से आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। हो सकता है कि आप उस इंसान को स्टॉक करें, या हो सकता है वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो, लेकिन आप स्टॉकिंग के दौरान आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में है, क्योंकि ये सब कब का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। वो देखते क्या रहा है, टेम्परेंस। हाँ, इस पर्सन के आने के बाद आपकी हीलिंग हो सकती है। आपको आप जिसे जो पास्ट रिलेशनशिप में या जिस रिलेशनशिप में आप अभी मतलब कि लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप इसको वर्क करवाना चाहते हैं कि भी आगे तक ही जाए ना रिश्ता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा। एंड देन उसके बाद आप किसी को स्टॉक करेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इन द सेंस कि जिस रिश्ते पे आप काम करना चाह रहे हैं कि भी ये रिश्ता चल जाए हमारा, है ना, तो वहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा। मुझे हो सकता है किसी के लिए सेपरेशन, किसी के लिए डिवोर्स। ये देखिए डिवोर्स वाली बात, सेपरेशन वाली बात हर किसी से मैच नहीं होगी, तो जिससे मैच हो वही लें, अदरवाइज़ आप लोग इसे दिमाग से निकाल दें, ठीक है। तो आप किसी को स्टॉक करेंगे जिस रिश्ते पे आप काम करना चाह रहे हैं, दिन वहाँ से आपको कुछ हार्ट ब्रेक मिलेगा, फिर कोई नया पर्सन आएगा जो आपको हील करेगा, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई आपको कांटेक्ट करेगा, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है आपने किसी को ब्लॉक करा हो, या आप किसी को ब्लॉक कर दिए हार्ट ब्रेक के बाद, या किसी को स्टॉक करने के आपको उसके बाद आपको लगे कि भाई ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर ये व्यक्ति मेरा हार्ट बार बार तोड़ रहा है, तो हो सकता है आप किसी को ब्लॉक भी करते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप किसी का हार्ट ब्रेक करेंगे, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है कि आप किसी और कोई और आपको प्रपोजल दे रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो कोई मेंटर, कोई गाइड, है ना, आपको किसी तरह की गाइडेंस की नीड हो सकती है, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा भी है ना अभी, तो हो सकता है कि आप कोई लाइफ में कोई नया मेंटर आपको मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, किसी से गाइडेंस आप लें, है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि स्टॉकिंग के बाद आप किसी से गाइडेंस लें, ठीक है। स्टार का कार्ड उसके बाद, हाँ देखिए कोई जो न्यू पर्सन आएगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। आपने जैसा पर्सन भगवान से चाहा था वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से गाइडेंस लेना चाहेंगे, ठीक है। और ये आप हो सकता है कि आप नॉस्टैल्जिया में रहेंगे, मतलब जो पास्ट आपका रिलेशनशिप है आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं या उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है।
9 ऑफ कप का कार्ड है उसके बाद। तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई दिख रही है, आपकी कोई डिज़ायर मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन एक बार तो आपका हार्ट टूटेगा, हार्ट ब्रेक होएगा, सॉरी हार्ट ब्रेक होएगा एक बार आपका। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जब आप उसको ब्लॉक करो, है ना, जब आप उसको ब्लॉक करो या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, है ना, तो वही व्यक्ति आपको वापस से लव ऑफर करें, ठीक है। पर अगर आप वही व्यक्ति, पुराना व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आता है और आपसे कांटेक्ट करता है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, मतलब ये कहूँगी कि आपको किसी के सजेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बिना सोचे समझो उस व्यक्ति पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये क्लियरिटी का कार्ड होता है ना। तो सारी बातें क्लियर करने के बाद ही उसको आप अपनी लाइफ में एंट्री दें, ठीक है, जब उसकी बातों में आए। उसका देखते हैं कि और क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। फिर ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आप थोड़ा सा, मतलब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए थोड़ा सा, मतलब आपको अपने लिए सोचना चाहिए, है ना। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं सामने वाले को ब्लॉक कर दिया तो वो क्या सोचेगा, उसने भी तो आपका हार्ट ब्रेक करा है ना। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होने को कहा जा रहा है यहाँ पे, और आपको कहा जा रहा है कि आपकी अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी को बढ़ाइए, अपने ग्लो को बढ़ाइए, अपनी विजडम को बढ़ाइए, है ना। और एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में आइए, ठीक है, और एक्शन ओरिएंटेड होइए, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से आपको हार्ट ब्रेक भी हुआ है तो आप उससे कम से कम बात तो कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको एक चांस तो लेना पड़ेगा, एक स्टेप तो आपको लेनी पड़ेगी, मतलब आपको एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। उसका जस्टिस का कार्ड है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक होगा लेकिन आपको जस्टिस जरूर दिया जाएगा, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। वैसे गाइडेंस मैंने आपको दे ही दी है कि आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता है, या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है, और लेकिन आप इनडिसाइसिव हैं कि पास्ट को छोड़े या नहीं छोड़ें, या सेपरेशन, या हो सकता है किसी का डिवोर्स भी चल रहा हो, तो ना आपको बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम डिवाइन से एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ माता रानी, मेरे जो व्यूवर्स आपकी रीडिंग देख रहे हैं, मतलब ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मैं, आप प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। मैजिशियन और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ तक होने को कहा जा रहा है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि मैजिशियन बनिए, है ना। किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें, किसी का फ़ायदा उठाना भी नहीं है आपको, और किसी को अपना फ़ायदा भी नहीं उठाने देना है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेंथ दी है तो अपने स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, अपनी रूटीन पे, अपने हेल्थ पे, है ना, हर चीज़ पे अपने ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि, और इम्पल्सिवनेस में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है ना। जैसे इसका कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का, है ना। तो इम्पल्सिवनेस में कोई काम नहीं करना आपको, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है चाहिए आपको, है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड उसके बाद, है ना। और 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, मतलब कि 10 दोबारा हैं, तो मतलब ये तकलीफ आपकी ख़त्म होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 10 ऑफ कप का कार्ड है, मतलब कि विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग ऐड होंगे, जो आपकी फैमिली में ऐड होने लायक होंगे, ठीक है। और आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है किसी से भी, है ना। और किसी को चेज़ नहीं करना है, वैसे चेजिंग का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। और अगर आप स्टॉक कर रहे हैं या फिर आप कोई फॉलो कर रहे हैं किसी को, तो सोच समझ के फॉलो कीजिए। आपको जो फॉलो कर रहा है उसको ध्यान, सोशल मीडिया से भी हो सकता है कि भी आपको भी फॉलो कर रहा हो, तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है इधर से उधर हो रही हो, तो सोशल मीडिया पे आप क्या अपलोड करते हैं ये ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको कौन फॉलो कर रहा है ये ध्यान रखिए, और जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मैंने बताई थी आपको, है ना। और किसी गुरु की, किसी मेंटर की आपको आवश्यकता पड़ सकती है ना, जो आपको मिल भी सकते हैं, ठीक है। किसी को मिल सकते हैं और किसी के होंगे, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई गुरु होना चाहिए, हो सकता है कि भी कभी कभी हमको हमारे माँ बाप से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे किसी मित्रों से, हमारे किसी कलीग से, है ना, कुछ सीखने को मिलता है ना। तो गाइडेंस, है ना, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको सही गाइडेंस दे, है ना, जो आपको भटकाए नहीं, ठीक है। और गाइडेंस के तौर पे आपने आपको बता ही दिया कि गाइडेंस में आपको ना तो चीट करना है किसी को, ना तो किसी को मैनिपुलेट करना है, और ना तो किसी की मैनिपुलेशन टेक्निक में आना है ना। हो सकता है कि आपको कोई मैनिपुलेट करे, तो आपको ये सब नहीं करना है, और ना आपको मैनिपुलेट होना है, ना आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है, और आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने, स्ट्रेंथ तक होने को कहा जा रहा है। इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए मेरी वीडियो को
लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।